किसानों की इतनी बड़ी देश भर में संख्या है और आपने हमेशा लड़ाई लड़ी है किसानों के अधिकारों के लिए, और आपने एमएसपी की बात की और किसानों की हालात की बात की। अभी आपने कहा कि उनको उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में, लेकिन जब वो किसान जब वोटर बन के आता है, एक मतदाता बनकर आता है, तो मत पेटियां तो यही बताती है कि वो जो है बीजेपी की तरफ वोट करता है, ऐसा ही दिखाई देता है। अगर वो वोट नहीं करता होता तो बीजेपी इतनी आगे बढ़ नहीं सकती थी। तो ये जो है कि एक तरफ वो सड़कों पर लड़ रहा है इसी सरकार के खिलाफ, और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कहता है, और उसके बाद जब वोट देने आता है तो वो सरकार के साथ हो जाता है। तो क्या आप लोगों की जो लड़ाई है, आपने राजनीतिक रूप से उतना परिपक्व किसानों को बनाने में आप नाकाम रहे, या ये क्या हो रहा है? भैया आपको मुझे नहीं मालूम कि इतनी नकारात्मकता क्यों है। मेरा कहना यह है कि किसान लड़ रहा था पहले, आज से नहीं। मैं आपको, अगर अभी मेरे पास में सामने ही एक किताब पड़ी है, ये देखिए आप, इसमें जो है राम वृक्ष वेणीपुरी, है ना, ये देश के मूर्धन्य साहित्यकार, 70 किताबें जिन्होंने लिखी, और एक ऐसा जो है व्यक्ति जिसने 1929 के अंदर किसान सभा बना ली थी, जिसने की सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी, जो 10 साल तक जेल के अंदर रहा, जिसने किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया। तो फ्रीडम मूवमेंट से जो शुरुआत हुई किसानों के संघर्ष की, जिसके चलते जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का काम करना पड़ा, वही आंदोलन आगे बढ़ के राजशाही के खिलाफ में चला तो राजशाही को खत्म करने का काम करना पड़ा। अब बाद में वो आंदोलन लगातार चला और आज भी चल रहा है। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि आप चुनाव के नतीजे को हाईलाइट करने की बजाय, अगर आप किसानों ने अभी, आपको तो मालूम है कि किसानों ने अभी जब संविधान दिवस के ऊपर हमारे जब 2 साल हुए तो हम लोगों ने जो कार्यक्रम किए, मैं गया चंडीगढ़ तो मैंने देखा 50,000 किसान थे, 5-6 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली थी वहां पर। पूरे देश के अंदर 3-3 दिन के हम लोगों ने हजारों किसानों के जमावड़े पूरे देश के अंदर हम लोगों ने 25 राज्यों के अंदर हम लोगों ने किए। फिर अभी हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च में जो है पूरे देश के अंदर लाखों ट्रैक्टर जो है सड़कों के ऊपर निकले। और अब जो है 16 फरवरी को किसान और मजदूर संगठन मिलकर के देश के अंदर एक जनरल स्ट्राइक कर रहे हैं और जो है ग्रामीण बंद करने का काम कर रहे हैं। तो किसान तो लड़ने का काम कर रहा है। किसान संगठनों का काम जो है वो वोट दिलाना नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस बात का ऐलान बजट के पहले कर दिया था कि अगर सरकार ने हमारे को एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए बजट नहीं दिया तो हम नो वोट टू बीजेपी, भाजपा को चुनाव हराओ, भाजपा को सबक सिखाओ, भाजपा को वोट मत दो, ये हम अभियान चलाने का काम करेंगे। तो हम अपने स्तर के ऊपर अभियान चलाने का काम हम करेंगे, लेकिन कोई मतलब वोट दिलाने का ठेका किसान संगठनों के पास में नहीं है। वो चुनाव की पार्टियां हैं, उनके पास में उनकी ये जिम्मेदारी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके पास में कोई चैनल हो तो पहुंचाइए कि इंडिया गठबंधन को 16 फरवरी की जो पूरी की पूरी एक आंदोलन होने वाला है, उसका समर्थन करने का काम करना चाहिए। भाई आपके लोग जो हैं, हमारी जो ताकत होगी हम करेंगे, आपके पास जो ताकत है आप करो, है ना, और आप करोगे तो हम ये मानते हैं कि किसानों का आंदोलन बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन जो किसानों का राय है कि हम आपको मंच नहीं शेयर करते हैं आपके साथ में, तो इसको आपके मंच लगाने के लिए कोई कम लोग आपके पास नहीं है। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं उनका मंच लग रहा है। देश के अंदर जो है अभी पीडीए की पंचायतें चल रही हैं, समाजवादी पार्टी की हर जनपद में, हर जिले के अंदर चल रही है। तो हर जगह पर उनका मंच लग रहा है, बड़े बड़े मंच लग रहे हैं। मंच लगाने वालों की कमी नहीं है और बढ़िया भाषण करने वालों की कमी नहीं है। बात ही बस ये है कि हिंदुस्तान में जो आंदोलन बड़े चल रहे हैं उसका समर्थन करने का काम आपको करना चाहिए। यही मेरी एक अपील है। और अगर एक अच्छा वातावरण बना लेते हैं तो आपको नतीजा मिलेगा। आज की तारीख में भी भाजपा के टोटल नंबर ऑफ वोट से इंडिया गठबंधन के जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो ज्यादा हैं। ये वाली बात आप बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में इसका पूरा
जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जो है निकाल करके बार बार डालने का काम किया जाता है। तो हमारा बिल्कुल, मकसद है, जिसे कहते हैं हम लोग, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो वही बिल्कुल, हमारा काम चलते रहने वाला। राजकाज करने वाले अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सुनीलम जी, आपने मैंने बहुत आपको ऐसे सवाल पूछे हैं, लेकिन फिर भी आपने उन सब का, और मैं ये चाहता था कि ये सब प्रश्नों के उत्तर आएँ, इसलिए ये हैं। जी सवाल थे आपको, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हम बात करते रहेंगे। धन्यवाद जी। जिंदाबाद। जिंदाबाद।